प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की आज के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से अध्याय 9 पद संख्याएं 6 से लेकर 15 तक से लिया गया है। वचन कहता है, इसके बाद सिक्खेम और बेत मिल्लों के सब नागरिक सिक्खेम के बड़े पत्थर के निकट बलूत वृक्ष के पास एकत्र हो गए और उन्होंने अबीमेलेक को राजा घोषित किया। जब योताम को इसकी सूचना मिली तो वह जाकर गरिजीम पर्वत के शिखर पर खड़ा हो गया। उसने ऊंचे स्वर से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, सिक्खेम के नागरिकों, मेरी बात सुनो, जिससे प्रभु तुम लोगों की बात सुने। वृक्ष किसी दिन अपने राजा का अभिषेक करने निकले। वे जैतून के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु जैतून वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह तेल क्यों छोड़ दूं, जिसके द्वारा देवताओं और मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। तब वृक्ष अंजीर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। किंतु अंजीर वृक्ष ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना बढ़िया मधुर फल क्यों छोड़ दूं। इसके बाद वृक्ष अंगूर के पेड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। और अंगूर के पेड़ ने उन्हें यह उत्तर दिया, यह क्या, मैं वृक्षों पर राज्य करने के लिए अपना यह रस क्यों छोड़ दूं, जो देवताओं और मनुष्यों को आनंदित करता है। तब सब वृक्ष कंटीले झाड़ से बोले, आप हमारे राजा बन जाइए। कंटीले झाड़ ने वृक्षों को यह उत्तर दिया, यदि तुम लोग सचमुच अपने राजा के रूप में मेरा अभिषेक करना चाहते हो तो मेरी छाया की शरण लेने आओ, नहीं तो कंटीले झाड़ से आग निकलेगी और लेबानोन के देवदार वृक्षों को भी भस्म कर देगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 16 तक से लिया गया है। वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दीनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो। उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने करिंदों से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे तो उन्हें 1-1 दीनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि हमें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दीनार ही मिला। उसे पाकर वे यह कहते हुए भूमिधर के विरुद्ध भुनभुनाते थे, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप सहते रहे। उसने
उनमें से एक को यह कहते हुए उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दीनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ के अनुसार अबीमेलेक के सिक्खेम में राजा की नियुक्ति की खबर पाकर योताम वहां जाता है और एक दृष्टांत के जरिए वहां के नागरिकों को चुनौती देता है। दृष्टांत का विषय वस्तु था वृक्षों के बीच राजा का अभिषेक, तथा इसका सार है समाज में जो सबसे कम उत्पादनकारी है उसी को राजपद में रुचि है। इतना ही नहीं, लेखक यह भी विचार प्रकट करता है कि राजतंत्र एक बेकार और खतरनाक संस्था है जहां जैतून, अंजीर और अंगूर के वृक्ष इनकार करने के बाद कंटीली झाड़ राजपद का प्रस्ताव स्वीकार करता है तथा अन्य वृक्षों को अपनी छाया में शरण लेने के लिए हुक्म देता है और ऐसा ना करने पर उन्हें भस्म करने की धमकी देता है। वास्तव में कंटीली झाड़ शरण नहीं किंतु विनाश प्रस्तुत करता है, क्योंकि कंटीले झाड़ की छाया बेकार है। कंटीली झाड़ का काम सिर्फ आग सुलगाना है और सूखी झाड़ में आग लगने से भारी विनाश के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रभु ईश्वर के राजत्व के स्थान पर मानवीय राजा अबीमेलेक को स्थापित करना भी विनाश का ही मार्ग है। यह तो दुर्भाग्य ही कहें कि राजतंत्र की स्थापना द्वारा इस्राएल का सुरक्षा की खोज करना आखिरकार उसी सुरक्षा के विनाश में ही खत्म होगी जिसकी मानवीय एवं राजनैतिक कामना थी। और आज के सुसमाचार में हम प्रभु यीशु के द्वारा बताया हुआ वृत्तांत सुनते हैं। खेत का स्वामी अपने मजदूरों को कार्य करने की तुलना में मजदूरी नहीं देता, बल्कि अपनी दया दिखाते हुए अपनी मर्जी से मजदूरों को मजदूरी देता है। प्रभु यीशु इस वृत्तांत के द्वारा हम लोगों की उस गलत भावना को मन से निकालने की कोशिश करते हैं जिसमें हम सिर्फ यह सोचते हैं कि प्रभु की कृपा केवल और केवल उसकी चुनी हुई प्रजा के लिए है। ईश्वर प्रेम है और ईश्वर का प्रेम एवं उनकी कृपा एक ऐसा वरदान है जिसे ईश्वर किसी भी व्यक्ति को प्रदान कर सकते हैं और यह वरदान मुफ्त में दिया जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, चाहे वह किसी भी उच्च वंश का हो, जरूरी नहीं कि ईश्वर की कृपा और मुक्ति उसे ही प्राप्त हो। इस वृत्तांत में प्रभु यीशु हमें साफ साफ कहना चाहते हैं कि ईश्वर का मंदिर बनाने वाले को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरों को यह कह सके कि यह मंदिर मेरा है। ईश्वर के निवास स्थान में सबका अधिकार है, चाहे वह स्वामी हो, चाहे याजक, चाहे वह भक्त हो जो अपनी भक्ति करने ईश्वर के मंदिर में आता है। सब ईश्वर की कृपा पात्र बन जाते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने हम सबको इसलिए बुलाया है या चुना है ताकि हम ईशवाणी का आह्वान करें, रोगियों के साथ प्रार्थना करें, प्रभु यीशु के सत्य को फैलाएं तथा न्याय और शांति की स्थापना करें। वही हमें प्रज्वलित एवं परिपूर्ण करता है। हमें यह सवाल पूछना है कि क्या हम उसके आह्वान को भली भांति पहचानते हैं?
शायद हमें संदेह हो रहा होगा कि उस काम के लिए केवल पुरोहितों को बुलाया गया है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु के अनेक चेले एवं शिष्य थे जो स्वयं अपने दैनिक जीवन में अपनी बुलाहट को पहचाने। संत पौलुस स्वयं को प्रभु यीशु का प्रेमी शिष्य मानता है। यह सत्य है कि ईश्वर बलवान को नहीं बुलाता है, बल्कि बुलाए हुए को बलवान बनाता है। वह हम सबको बुलाए हैं जिससे हम उसके मिशन कार्यों में सम्मिलित हो सके। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके निकट आवें और अपने दृष्टि को ऊंचा रखें। संत अगस्तिन सलाह देते हैं कि हम लोगों को ऐसा कार्य करना है जैसा कि सब कुछ हम पर निर्भर करता है, तथा ऐसी प्रार्थना करना है जैसे कि सब कुछ ईश्वर पर निर्भर है। आइए हम पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की ओर नजर दौड़ाएं, ताकि वही ईश्वर अपने महान कार्यों में योग्य रीति से समर्पित करने के लिए प्रेरणा दे सकें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के दृष्टांत में हम मजदूरों की शिकायत को सुनते हैं। दृष्टांत में हमने सुना कि भूमिधर मालिक सुबह से शाम तक 1 दीनार अर्थात 1 रुपये मजदूरी तय कर मजदूरों की तलाश में निकला। उसकी उदारता इतनी थी कि किसी भी पहाड़ अर्थात समय में जो भी मिले काम पर लगा दिया। ऊपर से उसकी उदारता और अपार थी कि अलग अलग समय में आकर कम या ज़्यादा काम किए हुए सबको बराबर मजदूरी दे दिया। अब मजदूरों में जलन होना स्वाभाविक था। यह दृष्टांत दुनिया के अंतिम में ईश्वर की दया एवं उदारता की ओर संकेत करता है। जी हाँ, हो सकता है कि हम हमारे बाप परदादे के समय से ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। हम कलीसिया द्वारा निर्धारित सभी कार्यकलापों को पूरा करते हैं, लेकिन यदि हम प्रभु की शिक्षानुसार जीवन यापन नहीं करेंगे तो शायद हम में से पहले वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे जो मरने से पूर्व प्रभु यीशु को पहचाना और अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वार्थ की भावना बहुतों की कमजोरी है। अपनी भलाई, अपना सुख, अपनी खुशी हम दूसरों में पाना चाहते हैं। ऐसे स्वार्थी लोग प्रभु के प्रिय कभी नहीं हो सकते हैं, बल्कि प्रभु यीशु ऐसे लोगों को दंडित करना चाहते हैं। भेड़ों से ऊन, दूध, मांस की अपेक्षा करना चरवाहों का अधिकार है, लेकिन बदले में उसकी समुचित देखभाल, उनकी सुरक्षा भी उनका कर्तव्य है, उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं करने वाले चरवाहे उन्हें प्रिय नहीं हैं। अगर हम परिवार, समाज एवं कलीसिया से सेवा पाना चाहते हैं तो हमें उनकी उचित देखभाल करनी चाहिए। प्रभु परमेश्वर की तरह उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से हमारे देश में, समाज में एवं परिवार में किसी के साथ पक्षपात ना हो। सभी एक दूसरे से प्रेम तथा एक दूसरे की आंसू पोंछें। आमीन।